चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत का हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णन आता है या फिर ऐसे ही ये किसी के द्वारा बनाया गया व्रत है। तो देखिए, हमें शास्त्रों से और ऐतिहासिक दोनों प्रमाण मिलते हैं। इस व्रत का उल्लेख हमें महाभारत ग्रंथ में वन पर्व में प्राप्त होता है, जहाँ ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनाते हैं, और वो भी उस समय जब सभी पांडव 12 वर्ष का वनवास भुगत रहे थे। जब पांडव वनवास के समय में काम्यक वन में निवास कर रहे थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित और दुखी थे। उन्होंने देखा कि सीता देवी जैसी स्त्री को रावण ने हर लिया और अब उनकी पत्नी द्रौपदी को भी ऐसे अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। वे सोचने लगे कि स्त्री की स्थिति इस संसार में कितनी दुर्बल है। इसी मनस्थिति में उन्होंने महर्षि मार्कंडेय से प्रश्न पूछा, हे मुनि, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसी सती और साध्वी स्त्री भी हुई है जिसने अपने धर्म और संकल्प से असंभव को संभव बनाया हो? ये सुनकर मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ, ऐसी स्त्री हुई है। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री, जिन्होंने अपने व्रत, भक्ति और पतिव्रता धर्म से मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति को पुनः जीवित कराया था। और उसके बाद वे सती सावित्री और सत्यवान की संपूर्ण कथा सुनाते हैं कि कैसे सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, यमराज के साथ संवाद किया और अंततः कैसे धर्म, निष्ठा और वचनबद्धता से अपने पति को पुनः प्राप्त किया।